हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल मेडिकल कॉलेजेस एंड काउंसलिंग। सो बच्चों, जैसे जैसे एमपी आयुष काउंसलिंग पास आते जा रही है, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आते रहते हैं। उसमें से ही एक डाउट था बीएएमएस वर्सेस बीएचएमएस। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम लोग टच करने वाले हैं वो है बीएएमएस वर्सेस बीएचएमएस। आप लोगों के बहुत डाउट आते हैं कि भैया हमें बीएएमएस करना चाहिए या बीएचएमएस करना चाहिए। तो दोनों को हम लोग पैरेलली कंपेयर करके देखेंगे एंड फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा कोर्स सबसे अच्छा है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी प्रकार की किसी भी अपडेट को मिस ना करो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बीएमएस वर्सेस बीएचएमएस। दोनों को हम हर पैमाने पे कंपेयर करेंगे, चाहे वो एकेडमिक स्टडी हो, फ्यूचर स्कोप हो, पैसे कितने लगते हैं, आपके मार्क्स कितना होना चाहिए, सोर्सेज क्या होते हैं, सब कुछ ए टू जेड। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, ध्यान से देखना, आप लोगों का सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर में इस वाले वीडियो में करवा दूंगा। उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक मेरा छोटा सा निवेदन है, क्वेश्चन है कि बच्चों आप लोगों को एमपी आयुष काउंसलिंग या बीएमएस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। एंड अगर आप लोग बीएमएस के बारे में जानना चाहते हो, आई रिपीट बीएमएस के बारे में, कि एमपी में कितने कॉलेजेस है, हर कॉलेज की रियल फोटो, रियल फीस, वेबसाइट पे कुछ फीस होती है, एक्चुअल फीस कुछ और होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, स्टे वैकेंसी राउंड में कैसे काउंसलिंग होती है, अगर आप नॉन क्वालिफाइड होता है एडमिशन होता है नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं एक बीएएमएस पे डेडिकेटेड कोर्स बना रहा हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो ताकि मैं आप लोगों का वो डाउट उसमें मेंशन कर सकूँ एंड आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बहुत ही जल्दी वो कोर्स लॉन्च होने वाला है मेरे इसी चैनल पे, तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग बीएमएस से रिलेटेड तो कोई भी अपडेट मिस ना करो, ठीक है। और इसके अलावा भी आप लोगों को जो भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में ट्राई करो, मेंशन करो ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँ। आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपीआई काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को एंड बहुत सारी चीज़ें कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज का कितना कट ऑफ, प्राइवेट कॉलेज का कितना कट ऑफ। तो हम आज की वीडियो पे वापस आते हैं एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो बेसिकली बात करूँ तो बीएचएमएस जो है वो होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बट यहाँ सर्जरी नाम का ही होता है। वहीं बीएमएस जो है वो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, यहाँ पे सर्जरी अलाउड होती है, ठीक है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले, दोनों प्रोफेशनल मेडिकल डिग्रीज है, 5.5 साल की दोनों डिग्री है, जिसमें डेढ़ आप लोगों का 4.5 साल का अकेडमिक स्टडी और 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है। दोनों के लिए आप लोगों को एटलीस्ट नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। बोथ कोर्स जो दोनों कोर्स है उनको गवर्नमेंट बॉडी जिसे हम कहते हैं आयुष मिनिस्ट्री गवर्न करती है, ठीक। अब आते हैं अगली चीज पे, तो दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एडमिशन कट ऑफ और नीट मार्क्स। तो देखो, एडमिशन कट ऑफ और आपके नीट के मार्क्स डिपेंड करते हैं कैटेगरी और आप लोगों की स्टेट पे कि आप किस स्टेट में और किस कैटेगरी से है। बीएचएमएस की बात करें तो बीएचएमएस जो होता है उसमें अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजा बता रहा हूँ, कोई भी स्टेट हो, तो 420 से 490 के बीच आप लोगों की मार्क्स आना चाहिए। जनरल कैटेगरी है तो एसटी एससी ओबीसी और थोड़ा कम हो सकता है। वही बीएमएस की बात करूँ तो 480 से 550 प्लस आप लोगों की होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। एंड अगेन एसटी एससी ओबीसी थोड़ा लो जा सकता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो सेफ मार्क्स जो होते हैं 200 से 400 के बीच होते हैं, वहीं बीएमएस में भी 200 से 400 के बीच होते हैं। अगर आप ओनली क्वालिफाइड भी है तो मैनेजमेंट कोटा वगैरह के थ्रू भी आपको प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे मैं वर्डिक्ट देना चाहूंगा, वर्डिक्ट का मतलब एडवांटेज कहाँ जाता है, बीएमएस आप लोगों का हायर कट ऑफ पे जाता है, हायर साइड पे जाता है क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है एंड ये ब्रॉडर स्कोप को टारगेट करता है। दैट्स वाई बीएमएस की जो कट ऑफ है और पैसे है, प्राइवेट कॉलेज बीएमएस का महंगा होता है, बीएचएमएस का सस्ता होता है। प्राइवेट बीएमएस में आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा और बीएचएमएस में मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन मिलता है, बट ज्यादा इसको बीएमएस में तो इसकी डिमांड भी ज्यादा होती है। अब बात करें कोर्स फीस की, तो देखो बीएचएमएस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो 10 से 80 हज़ार तक का पर ईयर का खर्चा आता है। वही बीएमएस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो 20 हज़ार से 1 लाख तक का भी जा सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन स्टेट, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। वहीं बीएचएमएस अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो 1.5 1 लाख या 3 लाख के आसपास पर ईयर आप लोगों की फीस है। मतलब ऐसा मानो आप लोगों की 6-7 लाख में बीएचएमएस पूरी कंप्लीट हो सकती है। वहीं बीएमएस की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज की फीस 2.5 लाख से लेकर के 5 से 6 लाख तक भी चली जाती है। तो अच्छा, अगर आप लोगों को एमपी की बात करूं, एमपी में किसी अच्छे कॉलेज से बीएएमएस करना है आप लोगों को, तो आज के टाइम पे आप लोगों का 15 से 20 लाख तक का बजट होना चाहिए। तो आप लोग किसी अच्छे कॉलेज से बीएएमएस कर सकते हैं, ठीक। वो भी डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट और स्टेट पे, ठीक। तो यहाँ पे जो वर्डिक्ट चला जाता है बीएचएमएस को, बीएचएमएस चीपर है बीएमएस के कंपैरिजन में, सस्ता कोर्स है ना, चाहे गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो। बट वहीं बीएमएस जो है वो महंगा है क्योंकि इसकी स्कोप ज्यादा होती है, डिमांड भी ज़्यादा है। अब बात करें सिलेबस डेप्थ की एंड डिफिकल्टी लेवल, तो जो बीएएमएस है, बीएएमएस की बात कर रहा हूँ मैं, तो बीएएमएस क्या इन्वॉल्व करता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन,
मॉडर्न मेडिसिन दैट मीन्स आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों पोर्शन को टच किया जाता है। एशियट आयुर्वेदिक मेडिसिन भी सिखाई जाती है, मॉडर्न मेडिसिन भी सिखाई जाती है। एंड बच्चों कितनी सिखाई जाती है ये मैं मेरे कोर्स में कवर अप करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक। बीएमएस में आप लोगों की सर्जरी, एनाटमी, गायनी, ईएनटी, फिजियोलॉजी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ओवरऑल हर तरीके के एस्पेक्ट को बीएमएस कवर कर लेता है। वहीं बीएचएमएस मोर फोकस करता है होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स पे एंड लेस एक्सपोजर होता है मॉडर्न मेडिसिन पे। तो आज के टाइम पे जो एलोपैथिक मेडिसिन है उस पे बीएचएमएस कम फोकस करता है, बीएमएस वहीं पे पैरेलली दोनों चीज को फोकस करके चलता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी और एलोपैथिक मेडिसिन को। तो यहाँ पे वर्डिक्ट चला जाता है कहाँ, बीएमएस को। यहाँ पे बीएमएस करने वाले बच्चे को एडवांटेज होता है क्योंकि ये एकेडमिकली ज्यादा डाइवर्स और चैलेंजिंग होता है ना। ज्यादा डाइवर्स होता है बीएमएस, मतलब ज्यादा चीजों को टारगेट किया जाता है, ज्यादा चीजों को कवर किया जाता है। दैट वाई ये थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है। वहीं बीएमएस जो है चैलेंजिंग है, तो बीएचएमएस थोड़ा आप लोगों को ईजी पड़ता है, ठीक। तो डिफिकल्टी लेवल पे मैं बात करूँ तो डिफिकल्टी लेवल पे बीएमएस डिफिकल्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू बीएचएमएस। अब बात करें स्कोप एंड रिकॉग्नाइजेशन की, कि आपको अगर आप बीएमएस या बीएचएमएस करते हो तो कितना स्कोप है आगे चल के। इंडिया एंड अब्रॉड दोनों को मैंने यहाँ पे कवर किया है। बीएचएमएस की बात करूँ तो बीएचएमएस जैसा आप लोग जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पे फोकस करता है, तो ये इंटरनेशनली पॉपुलर तो है, बट एज कम्पेयर टू बीएमएस इतना ज्यादा नहीं है, ठीक। इंडिया में भी यहाँ पे क्लिनिकल स्कोप थोड़ा नैरो है एज कम्पेयर टू बीएमएस, है ना। ज्यादा स्कोप इसमें नहीं है बहुत ज्यादा। अगर मैं बीएमएस से क्योंकि कंपेयर कर रहा हूँ तो दोनों में अपर एंड पे एडवांटेज ले जाता है बीएमएस, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स रेंज ऑफ फील्ड में आप काम कर सकते हो। आप नाक कान गले पे काम कर सकते हो, आप स्किन पे काम कर सकते हो, आप फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिलीवरी, इन सब पे काम कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो। तो बीएमएस थोड़ा डाइवर्स होता है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, बीएमएस आयुर्वेदा इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड इन बोथ इंडिया एंड अब्रॉड। आप जानते हो कि अब्रॉड में बहुत सारे लोग आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं, आयुर्वेदा को सीखना चाहते हैं, है ना। तो दोनों की मैं बात करूं तो स्कोप के मामले में बीएमएस ज्यादा आगे है एज कम्पेयर टू बीएचएमएस। तो यहाँ पे वर्डिक्ट चला जाएगा बीएमएस को, क्योंकि बीएमएस का ब्रॉडर एक्सपेक्टेंस है, यानी इंडिया में भी पॉपुलर है, बाहर भी पॉपुलर है। इंडिया में भी मल्टीपल स्कोप है, आप लोग एलोपैथिक भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग आयुर्वेद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को देखने मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी बीएमएस की ज्यादा जॉब है एज कम्पेयर टू बीएचएमएस। क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर की बात करें तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बीएचएमएस की बात करते हैं तो बीएचएमएस फोकस करता है मेनली ऑन होम्योपैथिक मेडिसिन, है ना। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर लाइक सर्जरी, इमरजेंसी मेडिसिन एंड एलोपैथिक मेडिसिन थोड़ा लिमिटेड होता है ना। बहुत ज्यादा आप लोगों को डाइवर्स रेंज में इमरजेंसी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं सिखाई जाती है। वहीं बीएमएस की बात करूँ तो बीएमएस का जो स्टूडेंट है वो हर कोर सब्जेक्ट को सीखता है, लाइक एनाटमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, सर्जरी, फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी दैट मीन्स यहाँ पे आप लोगों को मेडिसिन सिखाई जाती है। तो मेडिसिन आप लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन कैसे काम करती है, कितना देना चाहिए, डोजेस से लेके सब कुछ, एज वेल एज एलोपैथिक मेडिसिन। लाइक मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बुखार आई है तो बुखार के लिए मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन भी सीखूंगा कि कौन सी देना है, कितने डोज में देना है, बच्चे को कितना देना है, एडल्ट को कितने को देना है, बूढ़ा कितने को देना है, ठीक। वहीं मॉडर्न मेडिसिन में मैंने एक आयुर्वेदिक मेडिसिन सीखी बुखार के लिए, तो बुखार के लिए ही मैं मॉडर्न मेडिसिन भी सीखूंगा। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल मुझे बच्चे को कितनी देना है, बच्चे को टॉनिक देना है या गोली देना है, बड़ों को कितना देना है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है। लाइक गायनेकोलॉजी, डिलीवरी, लाइक अगर मैं फीमेल चाइल्ड्स की बात करूँ तो यहाँ बच्चियाँ सीख सकती है कि बच्चे कैसे डिलीवर किए जाते हैं, सिजेरियन सेक्शन कैसे किया जाता है, फीमेल रिलेटेड पीसीओडी, पीसीओएस, सब चीज़ों को, प्रॉब्लम को ब्रॉडली बीएमएस में कवर किया जाता है, ठीक है। तो बीएमएस में हॉस्पिटल एक्सपोजर एज कम्पेयर टू बीएचएमएस ज्यादा होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी वर्डिक्ट चला जाता है किसे, बीएमएस को, क्योंकि बीएमएस प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। वहीं बीएचएमएस यहाँ पे थोड़ा सा लैग करता है। अगले कंपेरेटिव पॉइंट पे आ जाए तो वो है गवर्नमेंट जॉब्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो बीएचएमएस जॉब्स आर फीवर इन गवर्नमेंट सेक्टर, पीजी ऑप्शंस आर लिमिटेड टू एमडी इन होम्योपैथी और जनरल रिसर्च एरियाज। तो बीएचएमएस और बीएमएस दोनों का गवर्नमेंट सेक्टर में तो स्कोप या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट इक्वली है, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वो आयुष विभाग में लगती है, और दोनों कोर्स आयुष विभाग में आते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे तो दोनों का स्कोप मैं कहूंगा सेम है। गवर्नमेंट जॉब जितनी बीएमएस की आती है उतनी बीएचएमएस की भी आती है। बट जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हो, जैसे एमडी आपने सुना होगा, ये डॉक्टर एमडी है, ये एमएस है। तो अगर आप बीएचएमएस के बाद एमडी करना चाहो तो ओनली आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन में एमडी या फिर रिसर्च एरिया में मिलती है। वहीं बीएमएस में आप लोगों को एमडी की अगर अपॉर्चुनिटी देखना चाहो तो आप लोगों को मल्टीपल सब्जेक्ट, सर्जरी में, ईएनटी में, गायनी में, एनाटमी में, फिजियोलॉजी में, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप
मास्टर्स कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है ना? तो गवर्नमेंट लेवल का जॉब स्कोप तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन या फर्दर स्कोप अगर आप लोगों को पढ़ना है, रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, तो बीएमएस यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लेकर के जाता है। तो यहाँ पे भी बीएमएस में हायर चांसेस है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगने के, एज़ वेल एज़ यहाँ पे ब्रॉड पीजी का स्कोप है। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो लेवल है यहाँ पे कुछ ज़्यादा होता है बीएमएस में। अब ट्रीटमेंट अप्रोच और पेशेंट डिमांड, तो डिमांड के मामले में तो सीधा-सीधा बीएमएस खा जाता है बीएचएमएस को, क्योंकि बीएमएस की डिमांड ज़्यादा है, आप जानते हो। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेड है ना? चाहे वो इंडिया में रह रहा हो, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे व्यक्ति जो है योगा, आयुर्वेदा की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अगर कम शब्दों में मैं बात करूँ तो ट्रीटमेंट अप्रोच में ज़्यादा एडवांटेज ले जाता है बीएमएस एज़ कम्पेयर टू बीएचएमएस। पेशेंट भी, जैसे बीएमएस में आप लोग ज़्यादातर लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़, अर्थराइटिस, स्किन कंडीशंस, है ना? इन सब चीज़ों पे भी काम कर सकते हो। वहीं बीएचएमएस आप लोगों का कुछ क्रोनिक एलर्जीज़ पे ज़्यादा काम करता है, बच्चों की बीमारियों पे ज़्यादा करता है। बट इमरजेंसी केयर में बीएचएमएस पीछे हो जाता है थोड़ा, मतलब अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया, सडन पेशेंट आ गया, तो बीएचएमएस जो डॉक्टर है, वो थोड़ा पीछे रह जाता है एज़ कम्पेयर टू बीएएमएस, ठीक? बाकी देखो बच्चों, प्रैक्टिस पे है। कोई बीएचएमएस वाला डॉक्टर भी अच्छी एलोपैथी प्रैक्टिस सीख गया तो बीएमएस को खा सकता है, एमबीबीएस वाले को भी खा सकता है प्रैक्टिस के मामले में। ऑल अबाउट योर स्किल्स एंड योर टैलेंट, कि आप किस फील्ड में कितना अप्रोचेबल हो। अब यहाँ पे वर्डिक्ट जाता है आयुर्वेदा बीएमएस को, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का ट्रस्ट बहुत हाई है। देखो, आप जानते होंगे आपके मम्मी-पापा या आपकी सोसाइटी कितना ट्रस्ट करती है आयुर्वेद पे। आज भी लोग प्रेफ़र करते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर हम आयुर्वेदिक ले लें। कुछ आयुर्वेदिक इलाज से अगर सही हो जाए तो, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा अप्रोच करते हैं आयुर्वेद। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा एडवांटेज चला जाता है कहाँ, बीएमएस को। अब बात करते हैं हमारा आखिरी पॉइंट, कि अर्निंग एंड प्राइवेट प्रैक्टिस, कि अगर आप प्राइवेट क्लिनिक खोलते हो, नहीं खोलते हो तो कहीं हॉस्पिटल में जॉब करते हो, तो ज़्यादा अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ किसमें है, बीएमएस में है या बीएचएमएस में? तो यहाँ पे बात करूँ बीएचएमएस की, तो बीएचएमएस में बच्चों प्रैक्टिकल डिपेंडेंसी लार्जली, ठीक? एंड यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा चलता है। जैसे बीएचएमएस क्लिनिक जो है, वो किसी पेशेंट की माउथ पब्लिसिटी से ज़्यादा चलेगा, एज़ कम्पेयर टू सर्च करके। जैसे मैं, किसी ने बोला कि वो बीएचएमएस डॉक्टर के पास जाओ, ये सब प्रॉब्लम है क्या? वो सही कर देगा। तो बीएचएमएस वाले ज़्यादातर इस पे रिलाय करते हैं, ठीक? और ये टाइम टेकिंग भी प्रोसेस होता है। किसी भी डॉक्टर का जो नाम बनने के लिए कम से कम 5-6 साल तो लग जाते हैं, एक अच्छा नाम एस्टेब्लिश होने के लिए, ठीक? वहीं मैं बात करूँ बीएएमएस की, तो बीएएमएस अगर कोई डॉक्टर है, वो अगर अपना आयुर्वेदिक क्लिनिक कहीं सेटअप कर रहा हो, पंचकर्मा सेंटर कहीं सेटअप कर रहा हो, है ना? तो ये आप लोगों को ज़्यादा पब्लिसिटी देता है। आज भी पंचकर्मा कराने के लिए बहुत सारे लोग रेडी रहते हैं, क्योंकि बिना साइड इफ़ेक्ट के आप लोग ठीक हो जाते हो, है ना? तो क्लिनिकल प्रैक्टिस और बीएएमएस में देखो, आप क्लिनिक से कमा सकते हो, आप कॉलेजेस में पढ़ाने जा सकते हो। इसके अलावा आप अपना मैन्युफैक्चर कर सकते हो। आप लोगों के पास बीएमएस करने के बाद अथॉरिटी होती है कि आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना सकते हो। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है मार्केट में, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने घर में देखना कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम आयुर्वेदिक यूज़ करते हैं, कि कोई अगर हेयर ऑयल है तो आयुर्वेदिक होना चाहिए, शैम्पू आयुर्वेदिक होना चाहिए, सोप आयुर्वेदिक होना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी वाइड वैराइटीज़ ऑफ फील्ड है जहाँ पे आप बीएमएस के थ्रू जा करके एक अच्छा अर्निंग पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। मैं आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे बच्चों जो वैद्य हैं, क्योंकि मैं खुद बीएमएस कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो क्लिनिक भी चला रहे हैं, प्लस हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, प्लस कॉलेज में भी एज़ अ एमडी डॉक्टर, एज़ अ प्रोफेसर जॉइन है, और उनकी फार्मेसीज़ भी हैं। तो यहाँ से वो कुल मिला के मंथ के मैं ऐसा कई लोग जानता हूँ जो 10 लाख से 20 लाख रुपए भी अर्न करते हैं। इतना ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ स्कोप यहाँ पे बीएमएस में है। तो यहाँ पे भी वर्डिक्ट जो चला जाता है वो चला जाता है बीएमएस को, क्योंकि बीएमएस ऑफ़र करता है आप लोगों को बहुत सारे अर्निंग चांसेस, बहुत सारे चैनल्स। जैसे आप लोगों की क्लिनिकल प्रैक्टिस है, आप एमडी करके एकेडमिक्स में जा सकते हो। किसी एमडी करके अगर कोई कॉलेज में आप एज़ अ प्रोफेसर भी जॉइन हो गए, तो वहाँ पे भी आपकी सैलरी जो है बहुत अच्छी होती है। 50 से 60 हज़ार रुपए आप लोगों को इनिशियल सैलरी दी जाती है। फिर उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप भी आप कर सकते हो। आप अपना एक मेडिसिन ब्रांड खड़ा कर सकते हो, जिससे आप लिमिटलेस पैसा कमा सकते हो। बिज़नेस इज़ समथिंग व्हिच इज़ लिमिटलेस। आप यहाँ पे अंदाज़ ही नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो। तो बीएमएस ज़्यादा आप लोगों को अर्निंग पोटेंशियल भी देता है एज़ कम्पेयर टू बीएचएमएस। तो ये मैंने बहुत सारे कंपैरेटिव पॉइंट्स रखे, जिसमें मैंने आप लोगों को बीएमएस और बीएचएमएस दोनों को कंपेयर करके समझाया। अगर इसके अलावा कोई और डाउट है आप लोगों के दिमाग में, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अभी एक कोर्स बना रहा हूँ रिलेटेड टू बीएमएस, जिसमें मैं बीएमएस एमपी के अंदर हर एक चीज़ को कवर करने वाला हूँ। तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट है बच्चों
आप लोगों के दिमाग में प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए एंड अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।